कुरान पे हाथ रखे अगर कोई, उसकी तौबा कबूल नहीं होती। इसका शरई हुक्म क्या है? अगर कोई बैतुल्लाह शरीफ में जाए और बैतुल्लाह शरीफ के पास खड़े होकर माफी मांग ले, क्या उसकी माफी कबूल नहीं होती? इसका शरई हुक्म क्या है? क्या एक आदमी गिड़गिड़ा के कह रहा है कि अगर मुझसे गलती हो गई, हालांकि हुई नहीं, वो ये भी कहता है कि मैंने कहा था झूठा केस, तो वो आदमी अगर फिर भी माफी मांगे और लोगों के सामने ये कह रहा हो मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूं, मैं माफी मांगता हूं, क्या उसे माफी नहीं मिल सकती? मैं उलमा से पूछना चाहता हूं, क्या फरमाते हैं उलमा इकराम बीच इस मसला के कि रजब भट्ट ने जब माफी का ये जनाब वाला सबके सामने ये बात कर दी है, क्या अब भी लोग माफ नहीं कर रहे? तो फिर मैं ये कहना चाहता हूं, जितने लोग ये कह रहे हैं कि ये वाजिबुल कत्ल है, जितने लोग ये जनाब वाला जुलूस निकाल रहे हैं, जितने लोग हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट करते कह रहे हैं कारी इजाज तो भी वाजिबुल कत्ल है, तो उसका साथ दे रहा है। अगर रजब भट्ट को कुछ हो जाता है, याद रखिए ये जितने लोग हैं ये सारे कटघरे में आएंगे और सारे कानून की नजर में है, वीडियोस बन रही हैं, एक एक चेहरा सामने आ रहा है। याद रखिए कि अगर रजब भट्ट को कोई कुछ होता है, ये जितने कमेंट करने वाले हैं, जितने वाजिबुल कत्ल कहने वाले हैं, जितना मारदार करने वाले हैं, जितना ये लोग कह रहे हैं कि इसे मार दो, ये कर दो, वो कर दो, वो सारे के सारे सामने आएंगे इंशाअल्लाह फज़ल खुदा। कुरान हदीस की रोशनी में सिर्फ यही बात है। अगर किसी ने आके सामने, क्योंकि उसने सरेआम अगर गलती की है आपके नजर में, तो सरेआम माफी मांग चुका है। अब ये हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में भी अगर कोई ऐसा काम होता था हुजूर माफ करते थे, वहां तो मुनाफिकीन भी अगर आके कह देते थे हुजूर माफ कर देते थे। लेकिन यहाँ एक आदमी कुरान पे हाथ रख के कह रहा है कि मैं माफी मांगता हूं, तो लोग माफ नहीं कर रहे। जो माफ नहीं कर रहे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं अगर कुछ होता है इनको, या लोग अब हमें भी कह रहे हैं कि तुम भी वाजिबुल कत्ल हो, तो जिम्मेदार वो होगा जो कमेंट कर रहा है, जिम्मेदार वो होगा जो जुलूस निकाल रहा है, जिम्मेदार वो होगा जो वाजिबुल कत्ल के नारे लगा रहा है, जिम्मेदार वो होगा जो ये कह रहा है कि इसको हम माफी नहीं देंगे।